डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा समाज के किसी भी समाज के लिए एक भामाशाह और एक मसीहा के रूप में उभरे हैं। किरोड़ी लाल मीणा जब भी कोई घटना दुर्घटना या कोई अनहोनी होती है किसी के साथ, वो सवाई माधोपुर वासियों के लिए दिन रात एक लग के तैयार खड़े रहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि सीएम भी बन जाए दिया जी। वो पार्टी ने बहुत बढ़िया फैसला किया है। राजकुमारी दिया कुमारी, बाबा बालकनाथ, राज्यवर्धन सिंह राठौर या किरोड़ी लाल मीणा, कौन होगा सीएम का चेहरा? और अगर इनमें से कोई होता है तो महारानी का क्या होगा? जी हां, विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बजते और बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होते ही ऐसे कई सवाल दौड़ रहे हैं जो न सिर्फ पब्लिक को बल्कि बीजेपी को भी आने वाले वक्त में परेशान कर सकते हैं। कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा समाज के किसी भी समाज के लिए एक भामाशाह और एक मसीहा के रूप में उभरे हैं। जब जब भी किसी पर संकट आया सवाई माधोपुर की जनता में, तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पहला कदम रखा है। क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा जब भी कोई घटना दुर्घटना या कोई अनहोनी होती है किसी के साथ, वो सवाई माधोपुर वासियों के लिए दिन रात एक लग के तैयार खड़े रहते हैं। 1000% सक्सेस है। 1 लाख से ऊपर वोटों से जीत होगी दिया जी। और कोई बड़ी बात नहीं है कि सीएम भी बन जाए दिया जी। वो पार्टी ने बहुत बढ़िया फैसला किया है और जनता इसको सर्वोपरि मान रही है। पार्टी का फैसला सबसे सर्वोपरि होता है। हम लोग तो दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता हैं। जो भी यहाँ पर प्रत्याशी आता है, चाहे कैसा भी आवे, उसको जिता करके बेचते हैं, कमल का फूल खिला के बेचते हैं। हम दिया कुमारी जी का यहाँ पर अब नाम सुझाया है पार्टी ने, तो बहुत अच्छा है। कल से प्रसन्न है जनता। हमारे क्षेत्र की आतिशबाजी हुई है, मिठाई बांटी गई है, जीत भी सुनिश्चित है दिया कुमारी जी की। अब जितने वादे पार्टी के हैं उतने ही दावे समर्थकों के भी हैं। बीजेपी ने 200 में से 41 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। अपने 6 लोकसभा सांसद, 1 राज्यसभा सांसद और 2 पूर्व सांसदों को मैदान में उतारा। कोशिश है सांसदों की पॉपुलैरिटी को विधानसभा में भुनाने की। तभी तो पहली लिस्ट में ही बाबा और राजकुमारी का नाम है। जो सीट के अनाउंसमेंट हुआ, टिकट मिला है, उसको देखकर क्या लगता है आपको कि बीजेपी ने होमवर्क करके दिया है या फिर इसका उसका टिकट दिया है? क्योंकि नरपत सिंह राजवी का टिकट कटना, ओवैसी शेखावत के दामाद, या फिर राजपाल सिंह का कटना, वो कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे के साथ रहने की वजह से उन लोगों को तो परेशानी झेलनी पड़ी। ऐसा नहीं है। वसुंधरा जी भी अंदर थी, आप जानते हो, कोर कमेटी में। तो सर्वसम्मति से सबकी सलाह से टिकट दिए गए। कटने के बाद दुख तो होता ही है, तो भावनात्मक रूप से बयान बाहर आ जाता है। पर वो भी, चाहे राजपाल सिंह जी हो चाहे नरपत सिंह जी, वो भी कमल के फूल वाले हैं, कमल के फूल के साथ रहेंगे। मेरे को भी वो जानते हैं, मेरे में 4 बार लोकसभा के टिकट कट गए थे। तो टिकट कटना ये हमारे जो चयन की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, लेकिन अल्टीमेटली हमको पार्टी के साथ रहना पड़ता है। कांग्रेस वाले उम्मीद लगाए हैं कि वसुंधरा राजे जी नाराज होंगी तो फायदा हो जाएगा, और सचिन पायलट के समर्थक आप कह रहे हैं कि भूल नहीं पाएंगे जो हुआ है। तो दोनों ही नेताओं के ऊपर नजर है, दोनों ही पार्टियों की। वसुंधरा जी नाराज नहीं है। पायलट साहब के मन में ये दर्द हो सकता है, वो नाराज है कि नहीं वो मेरे को नहीं बता सकता। उनके समर्थकों में है। हाँ, तो जो गालियां दी हैं, कितनी अमर्यादित भाषा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बोली है, जो एक बहुत बड़ा नेता है कांग्रेस का, तो ये इसको कैसे बर्दाश्त करेंगे? वसुंधरा जी के साथ ऐसा व्यवहार नीचे से लेकर ऊपर तक नहीं हुआ। वो सब बड़ी बड़ी मीटिंगों में गई है, प्रधानमंत्री जी के साथ भी गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ भी रही है। अपमानजनक भाषा हमारी पार्टी में ऐसी कहीं किसी ने नहीं सुनाई जैसी गहलोत साहब ने पायलट साहब के लिए सुनाई थी। चुनाव दिया कुमारी अकेली नहीं लड़ेगी, ये चुनाव कार्यकर्ता लड़ेंगे। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ता है। और मेरे लिए भी, मैं उन्हीं को श्रेय दूंगी, जैसे मैंने सवाई माधोपुर में भी मेरे कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा था। मेरे लिए वो भी नया क्षेत्र था, राजसमंद भी नया क्षेत्र था। और इस बार तो घर से लड़ रही हूँ, जयपुर से, लेकिन जो विधानसभा है वो मेरे लिए नई है। तो बिल्कुल चुनौती कहूंगी या नहीं कहूंगी, लेकिन बिल्कुल बहुत ही मेरे लिए खुशी की बात है, मेरा सौभाग्य है कि घर से चुनाव लड़ने का इस बार अवसर मिला है। जो भी उन्होंने कहा वो उन्होंने कहा, मैं उसके लिए कुछ नहीं कमेंट करना चाहूंगी। मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, उनके परिवार का करती हूँ। और भैरव सिंह जी मेरे लिए पिता समान थे, तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। और मैं तो यही कहूंगी कि आप पधारें, मेरे साथ इस चुनाव को लड़ें, मुझे आशीर्वाद दें, आपका सपोर्ट दें। हालांकि जो बीजेपी की राजनीति को समझते हैं वो ये भी जानते हैं कि बीजेपी की ये कोशिश
कोई नई नहीं है। बीजेपी पहले भी कई राज्यों में इस टेक्निक को अपना चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बीजेपी की बारात तो निकल पड़ी है, लेकिन इसका दूल्हा कौन होगा ये कोई नहीं जानता। और जो होगा क्या उसमें सारे सदस्यों की सहमति होगी? सवाई माधोपुर में किरोड़ी के समर्थक चाहते हैं बीजेपी बाबा को सीएम फेस डिक्लेयर करे। इधर जयपुर में एक तरफ राजकुमारी है तो दूसरी तरफ राज्यवर्धन। उधर अलवर में भी बीजेपी के पास एक बड़ा चेहरा मैदान में डटा है और वो है बाबा बालकनाथ। सबके समर्थकों की अपनी अपनी मांग है, लेकिन उनका ये सपना तभी पूरा होगा जब बीजेपी की सरकार बनेगी, जो सीएम अशोक गहलोत के रहते फिलहाल मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि गहलोत ने अपने काम और योजनाओं का खूंटा गाड़ दिया है। साफ है बीजेपी में चेहरों की कमी नहीं है, कमी है तो बस आपसी सामंजस्य की। पार्टी में गुटबाजी की खबरें किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में देखना यही होगा बीजेपी राजस्थान की और अपनी पार्टी की लड़ाई कैसे जीतती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।